संकोच कर रहे हो, इजाजत है, कह डालो क्या कहना चाहते हो। महाराज, आप हरे दरबार आपके बड़े बेटे प्रदीप आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपका आदेश क्या है? दरबारी राज दरबार है, मेरा बेटा आना चाहता है। जी महाराज। इजाजत है, आ सकता है, जाओ बोल दो, इजाजत है। पिताजी महाराज, आपका बेटा प्रदीप आपसे कुछ कहना चाहता है। भैया भैया कैसे हो राकेश? अरे दुआएं नहीं दुआएं होंगी। पिताजी महाराज, पुत्र, अगर आपका आदेश पाऊं तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी पिताजी महाराज। देखो, तुम्हारे ऊपर विराट नगर का भविष्य, जी पिताजी महाराज। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। तुम पढ़ाई करते हो जी पिताजी महाराज। तो आज क्या कहना चाहते हो? सर्वप्रथम सबसे पहले जो एक बेटे का फर्ज और बेटे का धर्म होता है, उसके अनुसार पिताश्री महाराज मेरी बात सुने। महाराज, आपका बेटा प्रदीप आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता है और एक जो बात कहना चाहता हूं, गौर से सुने। वो कौन सी बात है जिसके कहने में तुम संकोच कर रहे हो? सुने पिताश्री महाराज। और हुआ पिताजी सुनो, और पिए में मेरा दाखिला हो गया, और हो गई फीस भी सरकार से, हो गई फीस भी सरकार से, दीजिए छुट्टी अब मुझको हर द्वार से, हो गई इसका मतलब तुम पास हो गए।
जी पिताजी महाराज, मैं इंटर में पास हो चुका हूँ और बीए में दाखिला भी करवाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे घर द्वार के कामों से छुट्टी दे दें तो मैं यहाँ से जाकर कानपुर यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाऊं और यहाँ से और अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहूंगा, ताकि आगे चलकर मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे पिताश्री महाराज का भी नाम रोशन हो। वो तो मैं समझता हूं, लेकिन एक बात बताओ पुत्र, इस साल तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? किस डिवीजन से डिग्री किया? आया करो। पिताजी महाराज, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होता, अच्छे नंबरों से अगर पास नहीं होता, तो मेरा बीए में दाखिला कैसे होता? आप खुद ही समझदार हैं। हाँ, हम तुम्हारे मुख से जानना चाहते हैं। वैसे मेधावी छात्र जो भी होते हैं, उनका कॉलेज में मान सम्मान होता है। पिताजी महाराज, एडमिशन नहीं कराना पड़ेगा। एडमिशन तुम्हारी डिग्री देख करके हो गया है। पिताजी महाराज, लेकिन मुझे सबसे पहले जो मैंने कहा कि मैं अब यहाँ पढ़ना नहीं चाहता, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से छुट्टी भी दी जाए घर द्वार के कामों से, और मैं कानपुर जाकर अपना दाखिला करवाऊंगा, और मुझे मेरे जेब खर्च के लिए 2000 रुपए भी चाहिए। महामंत्री, सुना तुमने? मेरे बेटे की बहुत बड़ी लालसा है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला हो, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, ताकि मेरा नाम रोशन हो। और दरख्वास्त है 2000 रुपए की। आदेश साई खजाने से खर्चे के लिए 2000 रुपए मांग ही रहा है, और 2000 रुपए और दे देना, क्योंकि मेरे बेटे को किसी चीज की जरूरत पड़े, कोई चीज खाने को मन आया, तो किसी का मुख न देखे, क्योंकि ये एक सम्राट का बेटा है। मेरे दादी सम्राट, अरे ये आपका राज है, और आपका ये सही खजाना है, और आपका ही ये लाल है। अरे महाराज कहे तो मैं अपने हाथों से पूरा सही खजाना खोलता हूँ। जितना धन और दौलत, रुपया और पैसे की जरूरत हो, राजकुमार खुद में ही खुद चल के। नहीं महामंत्री, ये राय तुम्हारी मुझे नहीं भाई। मेरा बेटा अभी हरे बांस का करील है, इसे जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ेगा। इसको अच्छी राह की जरूरत है। मेरे हुक्म की तत्काल तामील हो, और मेरे बेटे किस चीज से इसको भेजोगे? दिमाग में कुछ आया? जी महाराज। कैसे जाएगा मेरा बेटा? दरबारी, इधर आओ। दरबारी, महाराज का कहना है कि राजकुमार प्रदीप को 2000 रुपए शाही खजाने से निकाल करके दिया जाए, और जाए शाही खजाना खोले, और राजकुमार प्रदीप को 2000 रुपया दिया जाए। जितनी जल्द हो सके
आज्ञा का पालन किया जाए। भैया आइए हमारे साथ, अपने हाथों से हम खजाना खोलेंगे। आप जितने पैसों की जरूरत हो आप स्वयं ले लीजिए। राकेश भैया सिर्फ मुझे 2000 रुपए चाहिए। आप चले आइए। और मुझे 2000 रुपए दे दें, मैं चला जाऊंगा। बेटे मेरे पास आओ। हमेशा लाल अपने रास्ते पर रहना, इधर उधर घूमना नहीं, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई पर देना, और जहां पर बुरे लोग मिल जाए उनसे बच करके अपनी राह पे आना। आपका आदेश सर आंखों पे होगा पिताजी महाराज। इस बात का वादा करता है राजकुमार प्रदीप, कभी जीवन में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलना चाहूंगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना लाल, मेरे नाम की जयकार हुई है। विराटनगर का भविष्य है कमलाल, मेहनत के साथ पढ़ाई करना और विराटनगर का बहुत बड़ा नाम हो। पिताजी मैं भी जाना चाहता हूं। अरे बेटी तेरी क्या लालसा है? मैं पढ़ना चाह रहा हूं। मैं स्कूल जा रही हूं। नहीं विक्रम सिंह तुम्हारी ड्यूटी है समय पर बच्चों को कॉलेज पहुंचाने की। महाराज मैं समझ गया आपकी बातों को। बेटा प्रमोद कहना क्या चाहते हो? यानी कि हम इस घर में अकेले रह गए? हाँ नहीं मेरे लाल, तुम अकेले नहीं हो। अरे हम तो है तुम्हारे साथ। महाराज अगर आप कहे तो आज की बात हम बेटे प्रमोद को कॉलेज ले जाऊंगा और कॉलेज से वापस भी लाऊंगा। वाह महामंत्री वाह, तुम कितने बुद्धिमान हो, बहुत बड़ा ख्याल रखते हो। ठीक है, आज से तुम्हारी ड्यूटी यही रहेगी, बच्चों को समय पर तैयार करके उन्हें कॉलेज पहुंचाना। जाओ, इनके कॉलेज का समय भी होने वाला है। खाना न खाए हो तो खाना खिला करके केवल आधा घंटा समय बचा। जाओ। पिताजी मैं जा रहा हूं। चलो बेटे प्रमोद। क्या बात है चाचा? महाराज का कहना है कि आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी हाँ राजकुमार प्रमोद के साथ में कॉलेज ले जाना और कॉलेज से वापस भी लाना। हाँ चाचा। ए बली ललवा, इधर आ। जी मालिक। देख, जी महाराज का कहना है जी हुजूर। कि राजकुमार प्रमोद को जी आज की बात तुम्हारी ड्यूटी है। हर जिम्मेदारी इनके कॉलेज ले जाना है और कॉलेज से वापस भी लाना है। आओ हमारे साथ, हम दोनों चलते हैं। चलिए चलिए। चलिए। राज के कर्मचारियों, कहिए महाराज। आज का राज दरबार
समाप्त किया जाता है। राज दरबार का समय हो चुका है। कल फिर इसी समय पर राज दरबार लगेगा और जो भी फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनी जाएगी। चुन्नीलाल आइए। अरे भाई जाओ मौसिया। भाई साहब ये बताओ भाई साहब, हरे दरबार में तुमने कुछ देखा? भैया पूछो ना यार, है? हमें तो समझ में कुछ नहीं आवा यार, लेकिन तुमने क्या देखा? हमने हाँ। देखिए रात दरबार लगा हुआ था। जी अपने महाराज जी अपने सिंहासन पे विराजमान थे। क्यों नहीं? महाराज जी के दाहिनी हाथ की ओर प्रजा के रखवाले मंत्री जी बैठे हुए थे। जी हाँ। और महाराज जी ने मंत्री विक्रम सिंह से प्रजा के समाचार पूछे। जी मंत्री विक्रम सिंह प्रजा के समाचार बताए। उसके बाद महाराज के दोनों बेटे आए। हमें अचानक आना पड़ा। संदेशा लेकर आए। उसके बाद महाराज के दोनों बेटे आए। बड़े भैया प्रदीप इस समय इंटर पास हो गए हैं, क्योंकि महाराज जी अपने बेटे से पढ़ाई के समाचार पूछे। इसलिए प्रदीप भैया ने बताए कि पिताजी हम इस समय इंटर पास हो गए, अब बीए में हमें दाखिला मिल गया है। अब वो कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। छोटे भैया प्रमोद कॉलेज जाने के लिए अकेले हो गए हैं। अब मंत्री जी की ड्यूटी कॉलेज से राजमहल, राजमहल से कॉलेज की ड्यूटी लगा दिए हैं। ऐसा है, इंतजार कीजिए, मंत्री जी आएंगे, स्वयं बताइए।
नाती साला हमारी खोपड़िया पे चढ़ाया रहा। साले सामने आ तो हमारी खोपड़िया पर चढ़ बैठो। अरे हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहती हैं आप? अबे साले ससुर के नाती हम जानना चाहते हैं कि हम जाननी चाहते हैं रे। तो चाहते हैं ना? चाहती हैं। साले हम तोरी मेहरारू है तारे। हम यही जानना चाहते हैं कि तुमने रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना। मालिक क्या बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। हमने आपसे पूछा कि रात दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना। मालिक रात दरबार लगा हुआ था, हम दोनों लोग मौके पे ड्यूटी को दे रही थे। अब मालिक इसका चेकअप करवाना पड़ेगा। मालिक दोनों लोग ड्यूटी पे थे, अपनी अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। हम लोग खड़े थे, बैठे थे, हम लोग वही देखा। इतना देखा और है, इतना देखा और है कि भरे दरबार में आपकी ड्यूटी लगा दी गई। छोटे भैया का कॉलेज ले जाएं, कॉलेज से राजमहल लाएं, यही आपकी ड्यूटी है। बात करो। भाई गर्मी नहीं तो हुआ नामदान साफ करके। अबे सफाई कर्मी भंगी लोग करत है यार, ये भंगी की ड्यूटी है। का नंबरदार तुम लोग भंगी। ससुर के नाते समझदारी का समझा लियो, इनका समझा लियो। अब यही मुझे किसके वही के यही के समझा लियो। लंबरदार इनका समझा लियो ना। अब यही मुझे मतलब यही मुझे वही के
के पार। अरे खड़े खड़े मरवाए रहे हैं। तो कहा लंबा काल लगे पड़वा नहीं। चलिए यार जी और बंदियों, हमारी बातों को गौर से सुनिए। जी इस विराट नगर में जी मालिक। अगर हमें खिलाफ कोई भी आवाज उठाया ना तो राम कसम छोटे बोलावे तो काला कौवा काटे। जैसे नंबरदार काली कोयली काट लिए तो नहीं थी। साले शुतुरमुर्ग काली कोयली काटेगी कोई, लेकिन हमारा कहना है बगावत जो किया मुझसे, अरे वो बड़ा भरी जवानी में, अरे नाम मेरा विक्रम सिंह लगाता है पानी में। मनीलाल, अगर हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा ना तो राम कसम अरे चौराहे पे नंगा करके गोली मारूंगा धीरे धीरे। मालिक, अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाया तो आप मालिक चिंता नहीं करना, आपके हम पाछे लाठी चला देंगे। पाछे नहीं साले हमारे गांव वह बात नहीं मालिक, मतलब कोई बड़ा आपके ऊपर आएगी तो उसको रुआर रोक कर उसके ऊपर चला देंगे। साले पीछे वार रोकेगा कि आगे वार रोकेगा? हैं? अरे वार करेगा तो आगे से करेगा नहीं ना। नहीं नहीं, कुछ लोग पाछे से करते हैं। हाँ तो साले हम पछवाड़े कर ससुर का नाती सुतुर मुर्ग। चल मेरे साथ और देख, हमारी ड्यूटी लगी है बेटे प्रमोद को कॉलेज ले जाना मालिक और कॉलेज से लाना। मालनील भैया का ले गई हो कॉलेज। मालनील प्रमोद भैया के रास्ते में जैसे टट्टी लाकर तो क्या होगा? तो भाई टट्टी लाकर तो भाई आपका पानी लावे पड़ी, उसके बाद और वैसे बाद भाई पानी ढील के हाथों डोलावे को पड़ी। साले तू किस मर्ज की दवा है तेरी? लेकिन मालिक हमारी ड्यूटी तो राजमहल में लगी है। जी मैंने महाराज के सामने कहा है मुनीलाल तुम हमारे साथ चलो। तुमने कहा जी महामंत्री जी आप चले हम आ रहे हैं। तो हम कह तो रहे हैं कि ड्यूटी आप चली चलो। तुम्हारी हमारे साथ है जी। और मेरी ड्यूटी राजकुमार के साथ जी है। मालिक देरी किस बात की, चलिए आओ हम चलिए। अरे हमारा कहना चाहिए कि विरोधी की कलपट्टी पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा बना रहेगा। कहा था विरोधी के खेते में टट्टी बनी रहेगी, विरोधी के खेते में टट्टी बनी रहेगी और टट्टी करे है, टट्टी करवाओ है, टट्टी फिर से करवाते रहे। ये बात है यार। ये बताओ ये कौन मार मारत है यार? ये की मार में तो कहो मुद्दा उठ के बैठ जाए। भैया कहूँ से कहो ना तो एक चीज बताइए यार, बतावा यार। जब तुम कहे
ओ भैया हैं? दुई नंबर में हमें दुई बूंद पेशाब छूट गए तोहरे हाँ यार एक चीज जान लियो, जैसे साले दोखी से होशियार रहे हो, हाँ यार भैया आपके मारी साहेब 2-3 बूंद पेशाब छूट। हाँ और अगर अब की आग अगर मान लगा तो हो ही सका था, कहो पेशाब के नलिया न फाट जाए, यार तो यार मेरे भाई क्योंकि ये वाला पुरान देख ही है। तुमसे बताई भाई, अब आए जान तो उन्हों ठेकेदार सफेदा का पोमला छुड़ावत हुआ, हाँ वही तो वो हमार मारा था। लेकिन एक चीज है, अगर ये हमारे दरबार में पड़े इनका लाला का बकरी हम बटोरी दिया, हाँ बात है सही है ऐसा करो, लेट न करो, क्योंकि प्रमोद भैया का कार्य के लिए तैयारी करना है। क्यों नहीं लेकिन ये पे फरमाइश लगी थी, आज बसंत पंचमी का दिन है जी इसलिए आज से फागुन की पठारी चालू हो गई है। क्यों नहीं इसलिए कुछ लोगों को कहना है कि फागुन का गीत होना चाहिए। हाँ, ये बात है यार क्या कहना चाहते हो, बोलो ठीक है बोलो। सभी लोगों से आज बसंत पंचमी के वास्ते सत्तक बंधुओं से हाथ जोड़ के गुजारिश से हम लोग होली गीत यहीं से शुरू करते हैं। हाँ बोलिए। अरे होली हमारी रसिया कि होली हमारी रसिया आज बीरा जी में होली हमारी रसिया आज बीरा जी में होली हमारी रसिया होली हमारी रसिया की होली हमारी रसिया आज बीरा जी में होली हमारी रसिया आज बीरा जी में होली हमारी रसिया किनके हाथे ढोलक भला तो है किनके हाथे ढोलक भला तो है किनके हाथ मंदिर हवाई रसिया साथियों, आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं कालू नगर का रहने वाला, लोग मुझे ठाकुर गजराज सिंह के नाम से जानते हैं। हमारे घर में 4 सदस्य, हमारी पत्नी शांति, मेरा बेटा राजेंद्र और हमारी बेटी सालू और मैं हूं। और एक बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि हमारी बेटी सालू इस समय सयानी हो चुकी है और मैं बहुत जगह पर देख कर आया हूं, लेकिन हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिला। जहां मैं जाता हूं तो कहीं अच्छा घर मिलता है तो वर नहीं, और कहीं वर मिलता है तो घर नहीं। दरबारी, यही बात का मुझे सख्त अफसोस है कि न मालूम क्या बात है कि हमारी बेटी सालू के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिलता। इसी चिंता में मैं हमेशा डूबा रहता हूँ कि बात क्या है, हमारी बेटी सालू के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिलता। जी ठीक है, आओ बैठ कर इंतजार करते हैं हमारी पत्नी शांति के। स्वामीनाथ को ये प्रिय पत्नी जाने क्या बात है, जब मैं कभी आती थी तो मेरे स्वामी जी खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज ऐसी बात है जैसे इनका चेहरा और कुछ बदली नहीं।
अगर ये जानना चाहती हो कि हमारे उदासी का कारण क्या है और मैं उदास क्यों हूं, सुनो मेरी बात को। तो क्या कहूं इस घड़ी कुछ न जाता मुझे सख्त अफसोस है कि नामालूम क्या बात कि मैं बहुत जगह गया और मैंने देखा कि तो कहीं अच्छा घर मिलता है तो घर नहीं और कहीं घर मिलता है तो घर नहीं। हाँ स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि आप बहुत जगह गए हैं और हमेशा पर ही खोज के तलाश में तुम रहते हो, लेकिन स्वामी जी बहुत पहले तुम कहा करते थे कि मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त के लड़के हैं, मैं उन्हीं से शादी के लिए मंगनी मांग लूंगा।
और वो दोस्त अब नहीं समझ में आते। याद आई मुझे, आपकी बात मुझे याद आई, प्रेम शांति मुझे याद आया। तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कहती हो शांति। एक मेरा दोस्त है विराटनगर का रहने वाला। हाँ, मैं याद आ गया। कहा करते थे आप? विराटनगर के महाराज बलिराज सिंह। समझ गए। याद आया मुझे तो तुम्हारा भी कहना ठीक है कि महाराज के पास चले जाओ। मैं जानता कि बचपन में हम दोनों मिलकर एक बड़ी दोस्ती है। मैंने बचपन में एक साथ खेला, एक साथ पढ़ाई किया और यहाँ तक कि हम दोनों दोस्त मिलकर एक ही थाली में भोजन किया। और ये मैंने वादा किया था, काश अगर मेरी बेटी पैदा होती है और आपके अगर बेटा पैदा होता है तो हम दोनों मिलकर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। याद आया मुझे, आपकी बात मुझे याद आ गई। आज के बाद मैं आज से विराटनगर के लिए जाऊंगा और अपनी बेटी का प्रस्ताव अपने दोस्त बल्लाल सिंह से जरूर रखूंगा। नहीं स्वामी जी। और एक बात बताओ, हाँ? बेटा राजेंद्र और बेटी सालू कहाँ है? अरे वो दोनों कॉलेज गए हैं। हो सकता है आ ही गए होंगे क्योंकि समय हो गया उनका। आओ बैठिए। आने का समय हो गया। बैठो, कसम रखो, आते ही होंगे। और पिता चरण में आपके लाल झुकाए चरण में लाल झुकाए शीश और दीजिए यही आशीष मुझे खुश रखे जग। बेटे, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और खुशी रहो, फूलो फलो अब मेरे दिल के खुशी रहो, फूलो फलो अब मेरे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो पिताजी? पूछना मैं ये चाहता हूँ कि आज गांव के बच्चे कॉलेज से वापस आ रहे थे तो कोई कह रहा था कि मैं पास हो गया, कोई कह रहा था मैं पास हो गया, लेकिन तो अपने पढ़ाई के विषय में नहीं बताया। ये मैं तुझसे जानना चाहता हूँ। पिताजी, ये आपका बेटा राजेंद्र
पढ़ाई के विषय में आपसे जरूर बताएगा। फर्स्ट इंटर में आया पिताजी मेरे, फर्स्ट इंटर में आया। फर्स्ट इंटर में आया पिताजी मेरे, आज कॉलेज में है दाखिला हो गया। मुझको आशीष दो और प्यारे पिता, फर्स्ट मैं भी हुआ, फर्स्ट मैं भी हुआ। और बेटे मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? के दूर आँखों से होने न दूर भरे, दूर आँखों से होने। और मैं उम्र भर मेरी आँखों का तारा चुराना है तू, कि तेरे बिन जीना मुश्किल और है संसार में। और इस बुढ़ापे का बेटा पिताजी, आप चिंता न करें। अगर आपका बुढ़ापा आ रहा है तो आखिर ये आपका बेटा राजेंद्र किस लिए तैयार होगा? आपकी सेवा ही करने के लिए तैयार होगा। उम्मीद है बेटे। और प्रिय संती, लेकिन आज पिताजी आपके चेहरे पे और माताजी के चेहरे पे उदासी क्यों है और किस लिए ये उदासी छाई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जरूर बताऊंगा बेटे, जरूर बताऊंगा। प्रिय शांति, प्रिय शांति, कहे स्वामी जी। भाई बेटे से तो मैंने पूछ लिया, मेरा बेटा इंटर में फर्स्ट आया है और बेटी का नंबर तुम्हारा है। बेटी से तुम पूछो। अरे बेटी भी पास हो गई, क्या बेटे से कमजोर है बेटी? अरे बेटी मेरी पढ़ने में तेज है। क्यों बेटी? क्यों बता? तेरा भाई इंटर में फर्स्ट आया है। जरूर। और तू फेल तो नहीं हुई? आप सुनेंगी ना। कि पास मैं भी हुई और भैया हुए, पास मैं भी। शाबाश बेटी, यही नहीं कहता। हुई और भैया हुए, आपका नाम रोशन करूंगी सदा। कि आरज़ू बस यही, और ये मैया मेरी, आपका नाम रोशन करूंगी सदा। कि आपका नाम रोशनी और करूंगी सदा। आरज़ू बस यही, आरज़ू बस यही। वाह मेरी बेटी शालू। भाई और बहन मेहनत करके लगन लगाकर पढ़ाई करती है माँ। मैं उम्मीद करती थी कि मेरी बेटी शालू देखा माँ पढ़ने में तेज है और एक न एक दिन आपका और पापा का नाम रोशन करेंगी।
धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। वाह भाई वाह, वाह बेटी सालू वाह। क्यों नहीं पापा? उम्मीद करता हूँ ऐसे उन्नति अगर करती रहोगी तो मेरा नाम रोशन जरूर होगा। अवश्य। और बेटे राजेंद्र, आपने पूछा कि हमारी उदासी का कारण क्या है। हमारी उदासी का कारण अगर जानना चाहते हो तो आपकी बहन सालू है। क्योंकि आपकी बहन सालू इस समय सयानी हो गई है। क्यों नहीं? और ये जानते हो कि सयानी बेटी जिसके घर में हो जाती है उसके लिए पिता का भार कितना बड़ा हो जाता है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि आज के बाद हम यहाँ से जाएंगे विराटनगर। मेरे दोस्त, विराटनगर में मेरे दोस्त बलराज सिंह रहते हैं और मैंने बचपन में वादे किए थे काश अगर मेरी बेटी पैदा होती है, अगर आपके बेटा पैदा होता है तो हम दोनों मिलकर दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि मैं यहाँ से जाऊंगा विराटनगर और मैं अपनी बेटी का बल ढूंढ कर जरूर आऊंगा और अवश्य इसी साल मैं अपनी बेटी की शादी अवश्य रचाऊंगा। क्यों नहीं? ये तो बड़ी खुशी व सौभाग्य की बात है कि जो हमारी बहन की शादी के लिए सोच में पड़े। आप चिंता न करें पिताजी, हमारी बहन की शादी करें और बहुत धूमधाम से भी होना चाहिए। आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बच्चों का ख्याल हमेशा रखना। समय से कॉलेज जाए और समय से कॉलेज से वापस। और मैं यहाँ से जाऊंगा विराटनगर और मैं अपनी बेटी का पर ढूंढकर अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। अब मैं यहाँ से चला क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो गया है और मैं जानता हूँ कि विराटनगर जाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। इसलिए मेरा इंतजार करना। अपनी बेटी का पर ढूंढकर बहुत जल्द वापस आऊंगा। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे क्या कहना चाहती है? मैंने तो सोचा था कि सबसे पहले भैया की शादी करा दूं। नहीं बेटी, और पापा के सामने तो मैं बोल नहीं सकती थी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ सबसे पहले भैया की शादी करा दूं। अरे नहीं पगली, क्यों? देख बेटी सयानी जो होती है वो माँ बाप के सर का भार होती है। इसलिए तू मेरे सर का भार है। अगर तू निकल जाएगी तो मेरे हर रास्ते सफा हो जाएगा। अरे माँ, मैं भी तो भाभी देखना चाहती हूँ। अरे वो तो देखेगी क्यों नहीं, शादी हो जाएगी तभी देखेगी, परेशान मत हो। भैया बोल बहना। देखो, माता और पिता ने हमको और आपको कितनी दुख मुसीबत से पाला है। क्यों नहीं? हाँ? और आज हम और आप इतने सयाने हो गए। क्यों नहीं बहन? और तुम्हें मालूम है माँ, आप ऐसे दोनों हाथ कीजिए। हाँ भैया, तुम्हें मालूम है माँ ने हमें कौन सी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है? क्यों नहीं? सच कहा भैया, तुम्हें मालूम है। और माँ के लिए अभी कुछ कहना चाहती है। बिल्कुल। माँ, और ये तेरी उंगली पकड़ के चली और ममता के आंचल में पली। माँ
नसीब में मेहरारू नहीं है। अरे क्यों परेशान होता है? पूरी जिंदगी हमका लागत हमका विधवे रह के पड़ी। अरे पहले बेटी की शादी कर दूं, उसके बाद तेरी शादी करूंगी, शादी हुए तब फिर उसके बाद इसकी शादी करूंगी। लेकिन हम लड़की एक पसंद करें बहुत अच्छी और एकदम कच्ची उम्र है वही के। लड़की का उम्र है 90 साल। लड़की का उम्र है 90 साल। वो यही बड़े इतनी उम्र वाली लड़की के साथ शादी करे जा रहे हैं। वही हमारी तो उम्र में 25 साल है। ये पागल है। अरे 90 साल की औरत के साथ 90 साल वाली के साथ शादी करे तो ही फायदा। हमारो काम चली, हमारे बापो को चली। कहे का मतलब आई हमारे घर में खाना बनाई, हमको हम भी खाएंगे और हमारे बाप भी खाएंगे। बहुत जने सोचे तो ये दूसरे काम हम समझी सब वो काम ना है, वही चीज के तो पहले हमारे खुदा क्यों जुड़ा। 90 साल वाली के शादी साथ करे एक फायदा और है। पहली बात तो वही के दांत न रही, दांतन न काट पाई। और दूसरी बात 90 साल वाली जल्दी जल्दी मरे नहीं, दूसरी बेवा फिर कर। अरे चल, तेरी बात मैं समझ गई। तू बहुत इधर उधर करता है, 2-4 करेगा। पहले तेरी शादी कर दूं। शादी करबे न कर पूरी जिंदगी लड़वा रहा। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी बेटी। चलो देखो, खाना तैयार, पहले खाना खा लो चल के। खाना तो ना खा। क्यों नहीं खाएगा? जब तक शादी न होई तब तक खाना न खा, चाहे 4-6 महीना बीत जाए। बड़ी मुश्किल की बात है, अबे खाना नहीं खाएगा। अरे चल बेटा, खाना खा ले। चलो मलकिन खाना निकालो। चल यह बात तो पहले भैया बिट्टी खाएं, वही उसके बाद हम पाछे खा लेंगे। ठीक ठीक ठीक। भैया क्या बात है? पहले तो एक बात ये हमें बता, जी भैया। हमारी जो माँ है खाना के लिए गई है, हाँ तो तुमने क्या बताया कि पाछे में खा लेंगे? मतलब पाछे का मतलब पाछे साले सुधर जाओ। पाछे का मतलब कि बात में खा लेगी, पाछे का पिछवाड़ा से खाएगी। राकेश भैया देखो, बहुत अच्छी बात है, हमारे पिताजी हमारे बहन के लिए लड़का देखने गए। लड़का और हमारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो। अच्छी बात है। और उसमें तुमको भी हम पार्टी करेंगे, तुमको भी रहना है। ये बात है। हाँ, क्योंकि जितना घर का काम है और सारा कारोबार है बाहर का, जी हाँ। सब जिम्मेदारियां से लैंड वैंड करवाना होगा ना। अरे सब व्यवस्था हो भाई, भोजन पानी का इंतजाम भी करना होगा। सब चीज हो, ऊपर वाले गुस्सा है। और बहुत खुशी की बात है, जब हमारी बहन की शादी होगी तो कितना अच्छा लगेगा। भाई बस शादी हो तो अच्छा तो लगबे करी। तो हम एक बात तुमसे बताना चाहते हैं। कौन सी बात? और उसके बाद चलते हैं। चलिए। अरे यार हमारी बात सुनो। अच्छा